ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और देखिए, बृहस्पति का यह जो मार्गी काल है, यह आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित करने वाला है, कौन सी पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि तुला है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा। और यदि आपके जीवन में गुरुदेव बृहस्पति से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको लेकर हम आपको बहुत आसान से उपाय भी बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुला राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े और शुभ ग्रह माने जाते हैं। हालांकि काफ़ी लंबे समय से गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में वक्री हो गए थे, जो कि अब 24 नवंबर 2022 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। और अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति हमारे जीवन पर विस्तृत तौर पर और प्रभावी रूप से प्रभाव दिखाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संस्थान, धार्मिक संस्थान, इसके अतिरिक्त धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, है ना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देने का कार्य करेंगे। तो देखिए, तुला राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति की यदि हम बात करें तो ये आपकी राशि से छठे भाव के अंदर ये वक्री से मार्गी होंगे और ये स्व राशि के हैं। हालांकि 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ पर ये आपको कुछ बेहतरीन परिणाम देने का कार्य कर सकते हैं। विशेष तौर पर गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। हालांकि वैसे सभी ग्रह सप्तम दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इनके पास 2 अतिरिक्त दृष्टि भी होती है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। वही इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस और नवम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। तो इसका क्या प्रभाव है, आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुला राशि वालों, आपके लिए जो वक्री से मार्गी काल है गुरुदेव बृहस्पति का, यह बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर सबसे अच्छी बात यह होगी कि यदि आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी या घर परिवार में वाद विवाद चल रहा था, है ना, कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी प्रकार की समस्या थी, तो उन समस्याओं से गुरुदेव बृहस्पति आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि है, कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं, लेकिन जहाँ पर ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर ये अच्छे परिणाम और अमृत समान परिणाम ये देते हैं। ऐसे में 2nd हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां से पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहने वाली है। साथ ही आपके घर परिवार में आप देखेंगे कि 24 नवंबर से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। आपके घर परिवार में किसी प्रकार का फंक्शन हो सकता है, शादी समारोह की स्थिति बन सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही तुला राशि वालों, जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि 24 नवंबर के बाद आपकी वाणी में शालीनता आ जाएगी। साथ ही आपकी वाणी भी बहुत मधुर हो जाएगी, ज्ञान में आपके वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, विशेष तौर पर 17 जनवरी 2023 तक, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सिरदर्द की समस्या, आंखों की समस्या, किसी प्रकार से पेट की समस्या, है ना, इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर जब छठे भाव में रहेंगे, भले ही स्वराशि के हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहने वाली है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है तुला राशि वालों। ओवरऑल स्थिति बढ़िया है, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही अगर आप यात्रा से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेंगी। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनते नजर आने वाले हैं। आप देखेंगे कि 24 नवंबर के बाद आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। साथ ही बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके साथ ही जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यदि आप 24 नवंबर के बाद किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, है ना, या कर्ज लेकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सावधानी आप जरूर बरतिएगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको निगेटिविटी मिल सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका करियर किसी भी प्रकार का हो
तो तुला राशि वालों आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपके काम कारोबार में जो स्थिरता नहीं आ पा रही थी उसमें अब वृद्धि देखने को मिलने लगेगी। डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पहले से बहुत ज़्यादा आप नुकसान में चल रहे थे तो अब आपको फायदे मिलने लगेंगे आपके बिजनेस से। इसके अतिरिक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि सप्तम भाव में राहु रहेंगे और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि भी इस पर नहीं पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप करने से पहले सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप बहुत अच्छी आपकी नहीं चलेगी। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं तो उसमें आप अच्छी खासी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि आप पे कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी तो यहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति आपको यहाँ पर मिलने वाली होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी संभावनाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। कहा जाए तो पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र में लाभ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शुभता देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप वाणी, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन है ना, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। इसके साथ जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यहाँ पर देखें कि गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के होकर 23 अप्रैल 2023 तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे परिणाम देंगे, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो आपके लगातार खर्चे बने हुए थे, अनर्गल खर्चे बने हुए थे, उन खर्चों पर कमी आएगी। आप धन संचित करने की तरफ जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। साथ ही आर्थिक स्थितियों में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। साथ ही यदि काफ़ी लंबे समय से आप विदेश जाने की प्रबल इच्छा थी या विदेश जाकर आप सेटलमेंट चाहते थे तो यहाँ पर 24 नवंबर के बाद आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर सफलता काफ़ी अच्छी मिलती नजर आएगी। हालांकि जब तक थोड़ी सी ढैया चल रही है तो 17 जनवरी 2023 तक थोड़ी सी गति धीमी रह सकती है, लेकिन उसके बाद का भी समय आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर जुपिटर कराने वाले होंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप जो तुला राशि वाले हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा निखार लेके आएंगे, नई नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप विदेश से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, देखिए आजकल ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है। जैसे कि आप ऑनलाइन कोई भी ब्लॉगिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से अगर आप विदेश से जुड़ाव रख रहे हैं, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो यह समय अवधि आपको बड़ी खुशखबरी देगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था, कोई अप्रूवल अटका हुआ था, आप देखेंगे 24 नवंबर के बाद आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर कही जा सकती हैं। हालांकि इस बात का ध्यान देना होगा कि जो आपके प्रेम संबंध है तुला राशि वालों, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो समय होगा 23 अप्रैल 2023 से पहले यानी कि 17 जनवरी तक आपके लिए प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। साथ ही अगर आपके प्रेम में किसी भी प्रकार की दिक्कत थी तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन जब शनिदेव की अगर हम बात करें तो ये पंचम भाव में आएंगे, तो जुपिटर का पंचम भाव में किसी भी प्रकार से दृष्टि नहीं पड़ेगी। इस वजह से प्रेम में आपको जनवरी से लेकर और मार्च अप्रैल तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। ओवरऑल स्थिति अच्छी है। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, विशेष तौर पर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना, अगर आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, इसके साथ किसी रिसर्च के फील्ड से आप जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अगर आप धर्म कर्म से जुड़े कार्य कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिल जाएगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहेंगी। हाँ, भूमि भवन वाहन के लिए अगर हम समय को देखें तो थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन यह तो हम गोचर के आधार पर आपको बता रहे हैं। बाकी आपके जन्म पत्रिका में स्थिति अच्छी होगी तो योग बन जाएंगे। थोड़ी सी कमजोर स्थितियां आपके भूमि भवन वाहन के लिए बन रही हैं, लेकिन बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार के लिए बहुत अच्छा, परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ये स्थितियां रहेंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में दुराव की स्थितियां, अलगाव की स्थितियां बन सकती हैं, है ना। विशेष तौर पर 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी ज्यादा चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं। जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। पहली घटना तुला राशि वालों, 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही शनि का ट्रांजिट होगा, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने का भी प्लान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं। पहली स्थिति ये बन जाएगी। दूसरी स्थिति आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप पैसे वगैरह हैं तो शेयर सट्टे लॉटरी आदि में पैसा ना लगाएं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आपको करना है तो 17 जनवरी 2023 के पहले कर लें, है ना। लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं, अन्यथा आपको बहुत भारी नुकसान उठाना
पड़ सकता है। तो ये 2-3 घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका जो आपके राशि के स्वामी हैं, उनको आप स्ट्रांग करके रखें। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। सफ़ेद वस्तुओं का भी दान आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जुपिटर के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक पीले रंग का रेशम का धागा लें। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, उस धागे को वहां पर चढ़ाएं और उसके बाद लेकर आएं और उसी दिन आप अपने वर्किंग हैंड में बांध लें पीले रंग का रेशम का धागा। यह आपका जुपिटर को अच्छा करेगा, बैलेंस करेगा, आपको लाभ देगा। इसके साथ आप मस्तक पर टीका भी लगा सकते हैं हल्दी का, इससे भी लाभ मिलेगा। नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें तो आप एक पीले रंग के रुमाल अपने पास रखना शुरू कर दें 24 नवंबर के बाद। तो आपको धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा, करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा।